बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से आज हमने बड़े ही दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं उन पे बात करनी है और आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के मलिक साहब ने कहा था बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। अ, सड़कों पे, चौराहों पे और बड़ी-बड़ी शाहराहों पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं, वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ है, जिस तरह 9 मई के वाक़यात के बाद और 26 नवंबर के वाक़यात के बाद जिस तरह उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उस तरह का जो क्रैकडाउन ना दोबारा ना हो सके, उसके लिए उन्होंने नई स्ट्रैटेजीज़ तरतीब दे दी हैं। और मलिक महबूब साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन की थी कि जो फरवरी का महीना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट खान साहब के लिए दिखाई दे रहा है और यूँ महसूस होता है कि वाक़ई ये महीना खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। कई तज्ज़ियाकार, कई सहाफ़ी, माहिरीन ये कह रहे हैं कि खान साहब को उनके इलाज के घर से बिरून मुल्क भी मुंतकिल किया जा सकता है या किसी और जेल, किसी और जगह, किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जा सकता है जहाँ उनका प्रॉपर इलाज हो सके। और हुकूमत ने इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। हुकूमत के हवाले से वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि खान साहब को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी हॉस्पिटल जो है वहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। सर, आपने ये भी कहा था कि मौजूदा सेटअप जो है वो इस साल 2026 में चलता दिखाई नहीं दे रहा और आपने 2025 में ये प्रेडिक्शन की थी और आपने ये कहा था कि ये साल जब खत्म होएगा तो उसके साथ हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो सर ये बता दें, क्या ये सेटअप वाक़ई अब खत्म होने वाला है और सेटअप की जो जड़ें हैं वो कब से कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगी? इस हवाले से काइंडली बताइएगा। वही वाली बात है, आपकी बात रिपीट करूँगा, मुझे वाक़ई पॉलिटिक्स का इतना आइडिया नहीं है। ये तो जितना बहुत मुझे समझ में आया है, ये तो आप लोगों के साथ डेली व्लॉग वगैरह करने से कुछ आइडिया होना शुरू हुआ है कि हो क्या रहा है। तो ये सेटअप नहीं चल सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, वो इसी से मिलता-जुलता होगा जिसमें चेहरे बदलेंगे, लेकिन जो मैं पीछे आपको बता रहा हूँ ना, सोर्स है, वो सोर्स सेम ही रहेगी। अब वो आप अपने ज़बान में जो भी बोलें, क्योंकि प्लैनेट की मूवमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि क्या सोर्स ही बदल रही है या फिर आपकी जो फ्रंट एंड पे जो लोग हैं, जो भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो बदल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोर्स सेम है, फ्रंट एंड पे चीज़ें बदलेंगी और आने वाले दिनों में मज़ीद आपके सामने आएँगी। देखिए, इस साल के शुरू में सब सही था, नॉर्मल था, कुछ पता नहीं था। अब जो है हुकूमत को एक्चुअली जो 1 डेढ़ हफ्ता गुज़रा है, वहाँ से थोड़ा-सा महसूस हो रहा होगा कि हुकूमत थोड़ी बुखलाई हुई दिख रही है, प्रेशर में आ रही है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, जो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी और हुकूमत इस वजह से एक क्रंच में नज़र आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझें कि आज फरवरी या मार्च के अंदर हुकूमत जा रही है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता बिल्डअप हो रही हैं। और जैसे बोलते हैं ना प्रेशर कुकर में त थोड़े टाइम के बाद जो है प्रेशर बिल्डअप होता है, उसके बाद ही उस चीज़ में जो भी है प्रेशर सीटी बजना शुरू होती है कुकर की। तो अभी सीटी बजने में थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बिल्डअप होगा। आपको बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए जून, जुलाई, अगस्त ये बड़े ही डिसाइसिव महीने होंगे। जैसे मैंने खान साहब के लिए आपको बोला था फ़रवरी, मार्च बड़े इंपॉर्टेंट महीने दिख रहा है। इसी तरह हुकूमत के लिए जून, जुलाई, अगस्त ये जो 4-5 महीने हैं, बड़े डिसाइसिव होंगे। और अगर आप पीटीआई की बात करें, तो पीटीआई के लिए मैंने जैसे कहा है कि ये 2 महीने मतलब फ़रवरी, मार्च ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बशर्ते ये बार-बार बता रहा हूँ कि इनको बड़ा सोच समझ के इक़दाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी ये गलती जो नवंबर से लेके अब तक ये लोगों ने अपने आप को मतलब यूँ कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से निकाल के एक्चुअली फ्रंट पे आए हैं, तो ये ऐसा ना हो ये फिर बैकग्राउंड की तरफ चले जाएँ। तो आने वाले दिनों में पीटीआई बाउंस बैक मज़ीद करेगी, लेकिन ये 2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए। ओके सर। अच्छा सर, हमारे जो नए देखने वाले हैं उनके लिए ये बता दें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है उनका बुरा वक़्त शुरू हो गया है या वो इस साल में अपना बोरिया बिस्सा समेट के घर चले जाएँगे? ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी है, ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप ये दावा कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँगा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जब भी लगता है, ये हुकूमतों के लिए या जो बड़े ओहदे पर होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनके ऊपर जो है ना असरात आने शुरू होता है। तो ये लोग जो हैं, इसके अलावा खुराक में भी फ़र्क आता है।
तो आपको ये एक बात यहाँ ऐड ऑन करूँगा कि इस इक्लिप्स के बाद खुराक में भी कमी आपको महसूस होगी। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, खुराक में कमी आने वाली है। तो जो हुकूमत और जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, स्पेशली इक्लिप्स के बाद, उनके ऊपर असरात आते हैं। दूसरी बात, एक कंजंक्शन लगने वाला है सैटर्न नेपट्यून का। सैटर्न और नेपट्यून ये कंजंक्शन तकरीबन 250-300 साल के बाद हो रहा। 1700 में लगा था लास्ट, और अब लग रहा तकरीबन 250-300 साल होंगे। अब जो है इसके बाद वापस ये 2-250 साल बाद आएगा। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि अ, ऐसे-ऐसे राज़, ऐसे-ऐसे नई चीज़ें आएँगी जो आपने नहीं सोची होंगी, क्योंकि अमेरिका को भी तकरीबन 250 साल से ज़्यादा हो गया वो आज़ादी लिए हुए। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो नया वर्ल्ड ऑर्डर ले आए, जो नए लोगों को ऊपर ले आए, पुरानों को नीचे ले जाए, ये चीज़ें जो होती हैं, ऐसे मेजर कंजंक्शन से देखी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो ऑफ कोर्स, और सैटर्न नेपट्यून का तो एक है सिस्टम, लेकिन जो ओथ उन्होंने उठाया था, उस टाइम के सितारों में जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो अब बहुत डिफ़िकल्ट शुरू हो गया। स्पेशली इस साल के जनवरी के एंड से। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के एंड से ही समहाउ चीज़ें बिल्ड अप हो रही होंगी। वो अलग बात है कि 4-5 दिन इधर-उधर हो जाता है। तो ये फ़रवरी से ऑनवर्ड आपको जो मामलात हैं, ऐसे लग रहे हैं कि उनके हाथ से जाते हुए नज़र आ रहा है। और ये आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता खिसकेगा। आप ये नहीं समझें, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, बड़े ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो होने में टाइम लगेगा, अभी मैं आपको पहले से बता दूँ। आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। जो आने वाले दिनों में जिस जहाँ पे इक्लिप्स लग रहा है, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको बार-बार कि काफ़ी सारे प्लैनेट, स्पेशली मार्स ने ट्रांज़िट करना है फ़रवरी में। फिर अप्रैल में सैटर्न का कंजंक्शन होगा मार्स से। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो मैं बता रहा हूँ, ये कंजंक्शन बढ़ते-बढ़ते कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, और स्पेशली जो दशा चल रही होगी, वो हुकूमत को ले डूबेगी। ट्रांज़िट में प्लैनेट हर वक़्त मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड जिसको दशा कहते हैं, अगर वो डिफ़िकल्ट आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। इसी तरह से इनका जो टाइम पीरियड आने वाला है वो बहुत डिफ़िकल्ट है आने वाले दिनों में। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए हैं, तो वो हम कमेंट शामिल कर लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। उन सवालात का जो जवाबात हैं वो भी आपसे लेंगे। पहला सवाल जो है वो नादिया खान का है इस्लामाबाद से। तारीख़ पैदाइश 3 मार्च 1996 है। सवाल इनका ये है कि तलीम मुकम्मल होने के बावजूद मुलाज़मत में तंगी आ रही है, मुलाज़मत नहीं मिल रही, क्या मसला वक़्त का है या ज़ायचे का? ओके, मदीहा खान, इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगे। अरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से, तारीख़ पैदाइश 11 जुलाई 1985 है। सवाल इनका ये है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश है, क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए? ओके, अरसलान महमूद, आपका सवाल जो है महमूद साहब, मतलब महमूद साहब को मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब आपको देंगे। फ़रिया अनवर हैं मुल्तान से, तारीख़ पैदाइश 27 जनवरी 1992 है। सवाल इनका ये है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक़्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? ओके फ़रीहा अनवर। अब्दुल्ला रहमान हैं पेशावर से, 19 सितंबर 1990 इनकी पैदाइश है। इनका कहना है कि घर में बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियालवी असर से है? हिना अशरफ हैं सियालकोट से, 6 जून 1997 इनकी पैदाइश है। उन्होंने पूछा क्या इस साल नया घर या प्लॉट खरीदने का कोई इम्कान पैदा हो सकता है या किसी घर या प्लॉट में कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसके अलावा वकास अली हैं रावलपिंडी से, 14 दिसंबर 1991 की पैदाइश है। इन्होंने सवाल ये किया है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या ये वक़्त मेरे लिए मुवाफ़िक होगा? सलमान रशीद हैं सक्खर से, 25 फरवरी 1987 की पैदाइश है। इनका सवाल ये है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलतफ़हमियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये वक़्त का असर है? इसके बाद आसिम नदीम हैं। आसिफ नदीम ने सवाल ये किया है कि मरकूब साहब बहुत तहम्मुल से हर सवाल सुनते हैं और सादा अल्फाज में हल बताते हैं, वाक़ई काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया आसिफ नदीम साहब, आपने सवाल नहीं बल्कि तारीफ़ी कमेंट किया है, आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रुबीना शाह हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि मैं काफ़ी अरसे से मलिक साहब का प्रोग्राम देख रही हूँ, इनकी बातें रहनुमाई देती हैं, बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल हैं, जिन्होंने कमेंट किया है माशाल्लाह मलिक साहब इल्म नजूम पर अच्छी गिरफ़्त रखते हैं, अल्लाह ने मज़ीद कामयाबी दे, बहुत शुक्रिया।
तमाम व्यूवर्स का, तमाम कमेंट करने वाले दोस्तों का। आप अपना फीडबैक शेयर करते रहें। आपका फीडबैक जो है वो प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक अपॉर्च्युनिटी, एक मौका फराहम करता है। अपने सवालात आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।